भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्रोध किसको नहीं आता? सबको क्रोध आता है। कौन बचा है इस क्रोध से? सुभाष चंद्र बोस उपदेश कर रहे थे कहीं, और उपदेश करते समय किसी ने उन पर एक जूता फेंक दिया। कार्यकर्ता नाराज हो गए, उसे पकड़ के लाए, इसे सजा दी जानी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठहर जाओ, क्या कर रहे हो? बोले इसने आप पे जूता फेंका, अपमान किया। बोले इसकी सजा मिलना चाहिए। तो बोले कि हाँ, इसको सजा जरूर मिलना चाहिए। उसको बुलाया। बोले क्यों रे पागल, जूता फेंका था, एक फेंका, दो फेंकता ना, तुम्हें पहन के तो घर चला जाता। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचिए, जूते का जवाब जूते से नहीं, जूते का जवाब दिल से दिया जाता है। ध्यान रखिए, एक बात जिंदगी में याद रखना, जो आदमी पत्थर का जवाब पत्थर से देता है वो कभी भगवान नहीं बन सकता है, और जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो कभी भगवान नहीं बना करता है। मेरे महावीर कहते हैं जो ईंट का जवाब फूल से दिया करता है वो भगवानों की श्रेणी में आ जाया करता है। जो गाली का जवाब गीत से दिया करता है वो जिंदगी के आनंद को बटोरा करता है। क्यों देना क्रोध का जवाब क्रोध से? एक आदमी बाहर जा रहा था, बच्चा स्कूल से आया, बोले इधर आ। बोले क्या पापा जी, इतनी पिटाई, इतनी पिटाई। अरे उसने कहा यार तू मेरा बाप है कि कसाई है, तू मार क्यों रहा है? बोले चुपचाप पिट, आवाज नहीं कर। आजकल तो कम पिटते हैं बच्चे, हम लोग तो खूब पिटे माँ बाप से। ध्यान रखना, ऐसा लगता था उस समय जब मारते थे कि बच्चा के हमें मारने के लिए पैदा करते हैं। ध्यान रखना, दे पिटाई, दे सटासट मार पड़ रही है। अरे बड़ी दिक्कत हो गई, इतना पीटा। पत्नी ने कहा बेवकूफ, मार क्यों रहा है? बोले तुझे मालूम नहीं कल बंबई जा रहा हूं मैं। अरे बोले बंबई जा रहा तो प्यार कर, गले लगा, मार क्यों रहा है? अरे बोले मार लेने दे जी भर के। बोले क्या? बोले कल इसका रिजल्ट आएगा और मुझे मालूम है ये लुढ़केगा, ये फेल होगा, मैं रहूंगा नहीं तो फिर मारेगा कौन इसको? तेरे की जिंदगी आदमी की। अमेरिका में एक कानून बना है ना, बच्चों को मारना अपराध है। ऐसे ऐसे कानून बना दिए। एक माँ बाप यदि बच्चे को मार दे और बच्चा FIR दर्ज कराए आए तो माँ बाप को जेल जाना पड़ेगा। अच्छे अपन अमेरिका में नहीं हुए, नहीं तो जेल से भर जाता अपना हिंदुस्तान। यहां तो रात दिन पिटते हैं बच्चे। ध्यान रखिए, एक बाप को अंदर करा दिया, 1 महीने अंदर रहा वो। बाप ने कहा यार बड़ी गलती, मैं भी अपनी भड़ास निकाल के रहूंगा, तूने 1 महीने जेल में डाला ना वहां पे, अब हमारे भारत में बोल के देख तू कौन पिटता है कौन नहीं पिटता है। मान्यवर ध्यान रखिए, जीवन किन बातों पे झगड़े होते हैं? झगड़े 2 ही कारणों से होते हैं, या भूतकाल को लेकर या भविष्य को लेकर। भूतकाल को, तुमने मुझसे ये कहा था मैं देख लूंगा, तुमने मुझसे वो कहा था, तुमने मुझे अपमान किया था, तुमने मेरा ये किया था, तुमने मेरा वो किया था। बोलचाल बंद, बोलचाल बंद। ध्यान रखना, एक जगह में आहार करने को गया, 2 भाई आपस में बोलना बंद कर दिए। बोले झगड़ा हो गया। बोले क्यों? बोले भरी सभा में इसने मेरा अपमान किया था। मैंने कहा कितने साल हो गए? बोले 6 साल हो गए। मैंने कहा 6 साल हो गए? मैंने कहा एक काम कर, वो तारीख बता किस तारीख को किया था? बोले तारीख तो महाराज याद नहीं। मैंने कहा वार बता, उस दिन कौन सा वार था? बोले वो भी याद नहीं। मैंने कहा ये बता तिथि कौन सी थी? बोले वो भी याद नहीं। मैंने कहा पक्ष कौन सा था? बोले वो तो विपक्षी होगा, पक्ष कहाँ से होगा? तो मैंने कहा तुझे पक्ष याद नहीं, तिथि याद नहीं, वार याद नहीं, स्थान याद है? बोले हाँ स्थान तो याद है, राजा बाजार के मंदिर में इसने मेरा अपमान किया था। मैंने कहा क्या बोला था? उसने मेरी ऐसी बेइज्जती की थी, शब्द याद है। मैंने कहा एक काम कर, कैलेंडर उठा के ला। जैसे ही कैलेंडर लाया, मैंने कहा इसमें बता कौन सी तिथि है? बोले 6 साल पुराना कैलेंडर मेरे घर में कहाँ से होगा, वो तो रद्दी में बिक चुका है। अरे मैंने कहा पागल, जब 1 साल पुराना कैलेंडर घर में नहीं रखता तो 6 साल पुरानी बातें दिल में क्यों रखता है अपनी जिंदगी में? एक बार विचार कीजिए, जैसे कैलेंडर फेंक दिया जाता है वैसी पुरानी बातों को भी निकाल करके
फेंक देना। आदमी दिल में लगा के रखता है, तारीख याद नहीं होती है, दिन याद नहीं होता है, शब्दों को सीने से लगा के जीता है, जिंदगी को नरक बना लिया करता है। ध्यान रखिए, ये भूतकाल का क्रोध है, भविष्य का क्रोध। मुझे बड़ा दुख होता है कि 80 साल के हो गए, गुस्सा नहीं गया। सामायिक करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, गुस्सा नहीं छूटता है तुम्हारा। क्या करें, छोड़ना है ना। एक आदमी ने अपने दोस्त को एक खत लिखा, 1000 गालियां लिख दी उसने, धोखा दे दिया था, 1000 गालियां लिखी। चिट्ठी लिख रहा था, गाली गाली बकवास, उसका अशुभ ही अशुभ लिख रहा था। पूरी जी भर के उसने लिख लिया। मैं पहुंच गया, मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले एक दोस्त है धोखेबाज, उसको 1000 गालियां लिख के भेज रहा हूं मैं, उसने मेरे साथ गलत किया है, स्वार्थी इंसान है वो। मैं इस लेटर को डाल रहा हूं। मैंने कहा एक काम करना, आज मत डाल, आज मत डाल। बोले क्यों? मैंने कहा मुहूर्त अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। बोली इसमें काहे का मुहूर्त? मैंने कहा तू मेरा कहना मान, आज मत डाल, प्लीज आज मत डाल, कल डालना। ठीक है, कल डाल लूंगा। रात को फिर लेटर उसने पढ़ा, 1000 गालियां। उसे लगा यार अब थोड़ा पारा डाउन हुआ था, उसे लगा यार मैं इतनी गाली लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? ना उससे मिलना, ना उससे आना, ना जाना। दूसरे दिन आया, मैंने कहा जा लेटर डाल दे। बोले डल गया। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज जब दोबारा लेटर पढ़ा तो मुझे ही शर्म आई कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतने अपशब्द भी बोलता हूँ। मैंने लेटर फाड़ करके फेंक दिया। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब है जब गुस्सा आए ना तो उससे कहना बस 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। अरे मोबाइल में फ़ोन लगाते हो तो उसमें आता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। वो घर में कोई ऊंचा नीचा कह दे तो कह देना इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं 10 मिनट बाद जवाब दूंगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं 10 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा कि जवाब देना जरूरी है या ये बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी जिंदगी की। ध्यान रखना, एक पल के क्रोध और 5 मिनट का सब्र ना रखने के कारण ही आज कारागृह में इतने कैदी बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, इनकी पल भर की गलती है, इनके पल भर की गुस्सा है जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। पल भर का रोष किसी की हत्या करा दिया करता है, पल भर की गुस्सा। काश उस क्रोध को थोड़ा सा टाइम दे देते ना। ध्यान रखना, आज जेल के अंदर नहीं पुलक सागर के पंडाल में प्रवचन सुन रहे होते। ध्यान रखना, ये क्रोध है थोड़ी देर का, यही आत्महत्या करा दिया करता है, यही सुसाइड करा दिया करता है, यही घर को नरक बना दिया करता है। माचिस की तीली को देखना, उसके ऊपर बारूद लगा होता है, मालूम है? बारूद होता है ना, थोड़ा उसके पास बारूद तो होता है उसके सिर में, दिमाग नहीं होता है। ध्यान रखना, थोड़ी सी रगड़ लगी भभक उठी। ध्यान रखना, यदि दिमाग होता ना तो तीली को कोई जला नहीं सकता था। मैं आपसे कह रहा हूँ छोटी छोटी बातों में भड़क उठोगे, समझना हम भी वही तीली हैं। हमारे पास सिर तो है लेकिन उसमें दिमाग नहीं, उसमें बारूद भरा हुआ है। ध्यान रखिए, अपने जीवन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। पुरुषों से भी निवेदन करता हूँ, पत्नियाँ कभी कुछ बोले, कभी तो छोड़ दो, रोज ही कुछ बोले, थोड़ा सुन लिया करो, शांति रखा करो, 2 शब्द सुन लिया करो। पत्नी 1000 गलती करती है ना, एक गलती करती है तो 1000 गाली सुना करती है, 1000 बार ये नारी अपमानित होती है। ध्यान रखना, हर बार बेचारी चुपचाप सुन लिया करती है। मैं पुरुषों से निवेदन करता हूँ, जब हर बार तुम भड़कते हो तो ये चुपचाप सुनती है। दिन में एक बार इसको भी भड़कने का अवसर दिया करो और चुपचाप होकर के सुन लिया करो, क्योंकि ये दिन में 1-2 बार ही भड़केगी, क्योंकि तुम घर में रहते कब हो जो तुम पे दिन भर भड़केगी। ध्यान रखना, 1-2 बार ही भड़कने का मौका नहीं देते हो, भड़कने का मौका दीजिए। जब वो आपकी डांट खा सकती है, एक अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, एक अवसर तो दो। कौन बोला? एक में एटम बम पटक देंगे हम।
एक ही तो दे दो, हम निपटा देंगे पूरा हिंदुस्तान। ध्यान रखिए, एक अवसर तो दीजिए। मान्यवर।